नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी बुक क्लब में। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की प्रसिद्ध किताब रिच डैड पुअर डैड के 5वें अध्याय का विस्तृत सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है द रिच इन्वेंट मनी, यानी अमीर लोग पैसा बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5, अमीर लोग पैसा बनाते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि अमीर लोग पैसे को एक अलग नजरिए से देखते हैं और उसे बनाने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाते हैं। रॉबर्ट की दोनों पिता, रिच डैड और पुअर डैड, पैसे के बारे में बिल्कुल विपरीत सोच रखते थे। यहाँ रिच डैड की सीखें महत्वपूर्ण है। डर और अवसर। रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर और गरीब के बीच मुख्य अंतर यह है कि अमीर लोग अवसरों को पहचानते हैं और जोखिम उठाने से नहीं डरते, जबकि गरीब लोग डर की वजह से अवसरों को नहीं पहचान पाते और जोखिम उठाने से बचते हैं। रिच डैड सिखाते हैं कि हर समस्या में एक अवसर छिपा होता है। जब भी कोई आर्थिक संकट आता है, अमीर लोग इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। रॉबर्ट अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा करते हैं कि कैसे रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि डर का सामना करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जब बाजार में मंदी आई, तो रिच डैड ने इसे संपत्ति खरीदने का एक शानदार अवसर माना, जबकि पुअर डैड ने अपने पैसे को सुरक्षित रखने की कोशिश की। रिच डैड के अनुसार हमें हमेशा अवसरों की तलाश में रहना चाहिए, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों न हो। रचनात्मक सोच। रिच डैड का मानना था कि हमें अपनी रचनात्मकता का उपयोग करके पैसे कमाने के नए तरीके खोजने चाहिए। वह हमेशा नए अवसरों की तलाश में रहते थे और अपने पैसे को बढ़ाने के लिए अलग अलग निवेश के रास्ते तलाशते थे। उदाहरण के लिए, वे प्रॉपर्टी में निवेश करते थे और शेयर बाजार में भी सक्रिय थे। रॉबर्ट बताते हैं कि रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि कैसे रचनात्मकता और नवीनता का उपयोग करके पैसे कमाए जा सकते हैं। रॉबर्ट ने एक उदाहरण दिया कि कैसे रिच डैड ने एक खाली जमीन को किराए पर लिया और उस पर पार्किंग स्थल बना दिया। इसने न केवल उनके लिए अतिरिक्त आय का स्रोत बनाया, बल्कि जमीन की कीमत भी बढ़ा दी। ये एक साधारण लेकिन रचनात्मक तरीका था पैसे बनाने का। रिच डैड ने यह भी सिखाया कि हमें हमेशा नए और अनोखे तरीकों की तलाश में रहना चाहिए ताकि हम बाजार में अपनी जगह बना सकें। वित्तीय शिक्षा का महत्व। रिच डैड हमेशा रॉबर्ट को वित्तीय शिक्षा पर जोर देने के लिए कहते थे। उनका मानना था कि स्कूल की शिक्षा हमें जीवन यापन के लिए आवश्यक ज्ञान देती है, लेकिन वित्तीय स्वतंत्रता के लिए आवश्यक ज्ञान हमें खुद सीखना पड़ता है। इसलिए उन्होंने रॉबर्ट को अकाउंटिंग, इन्वेस्टिंग और मार्केट्स के बारे में सिखाया। रिच डैड के अनुसार वित्तीय शिक्षा का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमें अपने पैसे का प्रबंधन करने और उसे बढ़ाने के तरीकों को समझने में मदद करती है। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि कैसे बैलेंस शीट पढ़ी जाती है, कैसे आय और व्यय का हिसाब रखा जाता है और कैसे निवेश के फैसले लिए जाते हैं। रॉबर्ट ने बताया कि वित्तीय शिक्षा ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की और उन्होंने अपने निवेश के जरिए संपत्ति बनाई। छोटी शुरुआत, बड़ा परिणाम। रॉबर्ट ने बताया कि हमें निवेश करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत नहीं होती, हम छोटी शुरुआत भी कर सकते हैं। रिच डैड ने सिखाया कि छोटे छोटे निवेश हमें बड़े परिणाम दे सकते हैं, बस हमें सही जगह और सही समय पर निवेश करना आना चाहिए। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि निवेश का मुख्य उद्देश्य संपत्ति बनाना है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे उन्होंने छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में निवेश किया और धीरे धीरे उन्हें बड़े और मुनाफेदार प्रॉपर्टीज में बदला। उन्होंने बताया कि किसी भी निवेश की शुरुआत में धैर्य और समय की आवश्यकता होती है, लेकिन अंततः ये बड़ा परिणाम दे सकता है। संपत्ति और दायित्व। इस अध्याय में रॉबर्ट ने संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को भी स्पष्ट किया है। रिच डैड के अनुसार संपत्ति वो चीजें हैं जो आपकी जेब में पैसे लाती है, जबकि दायित्व वो चीजें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती है। इसलिए हमें ऐसी संपत्तियों में निवेश करना चाहिए जो हमें धनवान बनाए। रिच डैड ने रॉबर्ट को समझाया कि कैसे संपत्ति और दायित्व को पहचानना और समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक घर जिसे आप स्वयं उपयोग करते हैं, वह दायित्व है, उपयोगिता बिल, मरम्मत आदि। जबकि वही घर अगर किराए पर दिया जाए तो संपत्ति बन जाता है, क्योंकि वह आपकी जेब में पैसे लाता है। रॉबर्ट ने बताया कि यह समझने से उन्हें निवेश के सही फैसले लेने में मदद मिली। मानसिकता का महत्व। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया
कि अमीर बनने के लिए मानसिकता का होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी सोच अमीर लोगों की तरह होगी तो हम भी अमीर बन सकते हैं। अमीर लोग हमेशा सकारात्मक सोचते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत करते हैं। रिच डैड ने बताया कि अमीर लोग समस्याओं को चुनौती रूप में देखते हैं और उन्हें हल करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया कि हमें हमेशा एक सकारात्मक मानसिकता चाहिए और अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए। रॉबर्ट ने बताया कि इस मानसिकता ने उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करने और सफल होने में मदद की। जोखिम लेना सीखें। अमीर लोग जोखिम लेने से नहीं डरते। वे जानते हैं कि जोखिम ही अवसर छिपे होते हैं। इसलिए उन्हें रॉबर्ट को भी जोखिम लेने और नई चीजें आजमाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सिखाया कि हमें अपनी असफलताओं से सीखना चाहिए और उन्हें अपने विकास का हिस्सा बनाना चाहिए। रिच डैड ने बताया कि कैसे उन्होंने कई बार जोखिम उठाए और असफल हुए, लेकिन उन्होंने हर असफलता से कुछ न कुछ सीखा और अगले प्रयास में और भी बेहतर तरीके से काम किया। रॉबर्ट ने बताया कि यह सीखने की प्रक्रिया उन्हें आत्मविश्वास देती है और उन्हें बड़े जोखिम उठाने के लिए प्रेरित करती है। निवेश के तरीके। रिच डैड ने रॉबर्ट को विभिन्न प्रकार के निवेश के बारे में बताया, जैसे रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स और बिजनेस में निवेश। उन्होंने सिखाया कि हमें अपने निवेश को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि जोखिम को कम किया जा सके। रॉबर्ट ने बताया कि रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि कैसे रियल एस्टेट में निवेश करके स्थिर आय प्राप्त की जा सकती है और कैसे स्टॉक्स और बॉन्ड्स में निवेश कर पूंजी की वृद्धि की जा सकती है। उन्हें बताया कि हमें अपने निवेश पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए ताकि किसी एक निवेश के असफल होने पर हमारे पूरे पोर्टफोलियो पर असर न पड़े। निष्कर्ष तो दोस्तों, यह था रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड के 5वें अध्याय का विस्तृत सारांश। इस अध्याय में हमने सीखा कि अमीर लोग पैसे को कैसे देखते हैं और कैसे वे अपनी रचनात्मकता और जोखिम उठाने की क्षमता का उपयोग करके धनवान बनते हैं। हमें भी अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और अमीर लोगों की सोच को अपनाकर अपने जीवन